आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों के लिए नगर पालिका द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय का किया गया लोकार्पण। जल्द ही परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए नगर पालिका बड़वाह करेगी सर्व सुविधा संपन्न ठहरने की स्थायी व्यवस्था। श्री राकेश गुप्ता। नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित बड़वाह शहर में नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों का निरंतर आवागमन होता है। मंदिरों, महंतों द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन अभी भी बड़वाह शहर में परिक्रमा वासियों के लिए ऐसी सर्व सुविधा संपन्न आवास गृह की कमी है जहां यात्री पूरी सुरक्षा एवं सुविधा के साथ विश्राम कर सके। बड़वाह नगर पालिका द्वारा अब नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशाल आवास गृह का निर्माण किया जाएगा, जहां वे आराम से रुक सके। इसी कड़ी में आज नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 18 में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया, जिससे परिक्रमा करने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को आवश्यक क्रियाओं के लिए एवं स्नान आदि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उक्त विचार बड़वाह नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाए गए लोकार्पण के बाद व्यक्त किए। स्वयं नर्मदा भक्त श्री राकेश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि बड़वाह नगर पर मां नर्मदा की असीम कृपा रही है और उनकी परिक्रमा करने वाले यात्रियों में भी हम मां का ही स्वरूप देखते हैं, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में सुलभ शौचालय निर्माण प्रथम कड़ी है। जल्द ही वार्ड 18 में ही नर्मदा परिक्रमा विश्राम गृह का लक्ष्य भी पूरा होगा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सीएमओ कुलदीप किंशुक, वार्ड पार्षद सोनल विजय महाजन, जिम्मी तोमर, अनिल कानूनगो, मुरली जायसवाल, भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता के साथ नर्मदा परिक्रमा वासी एवं समस्त वार्ड के लोग उपस्थित थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर बड़वाह नगर पालिका की तरफ से, जैसे हम लोग पिछले कई समय से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए लोग आते हैं और बड़वाह जैसे जगह में जैसी व्यवस्था उनके लिए चाहिए उसकी काफ़ी हद तक यहाँ कमी महसूस की जाती थी और उसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हमारे महंतों ने भी, हमारे मंदिरों में भी इसके लिए पहल की और बड़वाह नगर पालिका भी इसके लिए जो है वो लगातार काम करने का हमारा चिंतन है। और उसी के तारतम्य अभी चूँकि यहाँ पर जब से अभी परिक्रमा चालू हुई देवउठनी 11 के बाद से, तो नियमित रूप से 25-50 और कभी कभी इससे अधिक भी परिक्रमावासी आते हैं। तो ठहरने के लिए मंदिरों में व्यवस्था है, भोजनों की व्यवस्था है, लेकिन प्रसादन के लिए खास करके उसमें जो माता बहनें आती हैं उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो उसी दृष्टि से इस सुविधा गृह का यहाँ निर्माण कराया गया है और बहुत जल्दी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए एक ठहरने की भी ऐसी व्यवस्था हो जाए। मंदिरों में तो अपनी जगह ही है, लेकिन नगर पालिका बड़वाह की तरफ से भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा और अपनी स्वयं की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें परिक्रमावासी सुरक्षा के साथ में और सुविधा के साथ में अपना विश्राम कर सकें, क्योंकि बड़वाह मां नर्मदा की कृपा से ही आबाद है और मां नर्मदा की कृपा बड़वाह शहर पे हमेशा बनी रही है। इसलिए मां नर्मदा के परिक्रमा करने वालों को भी हम लोग मां नर्मदा का ही रूप मानते हैं और उसी के रूप में उनका आदर सत्कार, उनकी सेवा। तो ये बड़वाह नगर पालिका का अभी जैसे हमने कम्युनिटी हॉल जो है अपना जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो उसको भी जो है वो या तो डिसमेंटल करके या फिर उसको अगर उसमें रिनोवेट हो सकता है तो रिनोवेट करके और परिक्रमा वासियों के लिए ही रिजर्व करने का हमारा प्लान है। और अभी यहाँ से हम सब लोग वहीं जाएंगे और उसकी स्थिति देख के जल्दी से निर्णय करेंगे ताकि आने वाली जब परिक्रमा चालू हो उसके पहले हम लोग उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था कर सकें। इसके लिए बड़वाह नगर पालिका परिषद, पूरी परिषद दृढ़ संकल्पित है। नर्मदे